गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गुड यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक ही बच्चा है, बाकी बच्चे कहाँ गए? देखो सेकंड चैप्टर पूरा हो गया था ना हमारा, सेकंड चैप्टर यस सर। उसका। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर नंबर 3 है उसका क्या नाम है? एक मिनट बेटा, मैं इंक डाल लूं एक बार। चलो दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। पहला जो चैप्टर था वो था पादपों में पोषण, और जो दूसरा चैप्टर था वो था प्राणियों में पोषण। आवाज आ रही है क्या अनुष्का? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो दो चैप्टर हमारे पूरे हो गए ना, दो चैप्टर समझ में आ गया। अब मैं चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक रेशे। कुछ प्राकृतिक रेशे, यानी कि चैप्टर का जो टाइटल है वो है प्राकृतिक रेशे। देखो, प्राकृतिक रेशे मतलब नेचुरल फाइबर। एक मिनट, मार्कर चेंज करता हूं मैं, मार्कर। चलो देखो, कुछ प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, देखो फाइबर। नेचुरल फाइबर। सबसे पहले क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर में हमें ये प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ना है। और रेशों के बारे में आप जानते भी हो, छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं तंतु के जैसे। और रेशों से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कपड़े, बेडशीट, ठीक है, कई चीजें बनाई जाती है, कई जैसे रजाई वगैरह। ठीक है, इन सब की जानकारी लेनी है। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं रेशो के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। रेशे दो टाइप के होते हैं। रेशे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक प्राकृतिक रेशा होता है और एक कौन सा रेशा होता है? कृत्रिम रेशा। एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक रेशे तो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक रेशे में मिलते हैं कुदरत से, जो हमें प्रकृति देती है, जो हमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके लिए, वो हमें प्रकृति विराजमान करती है। उसके साथ साथ कुछ रेशे होते हैं, कौन से? कृत्रिम रेशे। कौन से रेशे होते हैं? कृत्रिम। वो हम खुद बनाते हैं, वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम रेशे। और कृत्रिम रेशो वाला चैप्टर आप 8th क्लास में पढ़ोगे। जब आप 8वीं क्लास में जाओगे ना, तो 8वीं क्लास में सेकंड तो हाँ 3rd चैप्टर है संश्लेषित रेशे। 7th में प्राकृतिक रेशे वाला चैप्टर है और 8th में कौन सा है? संश्लेषित रेशो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम पढ़े रेशो के बारे में। रेशे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? फाइबर। क्या बोलते हैं इनको? फाइबर। ठीक है, देखो सूक्ष्म सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर
सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बनी संरचना को सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बनी संरचना को रेशे कहते हैं। रेशे कहते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा सूक्ष्म तंतु क्या है। अब ये जो रेशे है ना, ये खुद भी दो टाइप के हैं। रेशे कितने टाइप के? दो टाइप के। एक जो होता है, एक तो है प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा। दूसरा जो है वो है कृत्रिम रेशा। एक तो कौन सा है? प्राकृतिक रेशा, और दूसरा रेशा कौन सा होता है? कृत्रिम रेशा। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर कृत्रिम रेशा नहीं पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में कौन सा रेशा पढ़ना है? ओनली प्राकृतिक रेशा। जो कृत्रिम रेशा है ना, वो आप 8वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब पहले मैं बता दूं, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होता है। मानव द्वारा निर्मित रेशों को क्या बोला जाता है? मानव द्वारा निर्मित रेशों को बोला जाता है कृत्रिम रेशे। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं मैं तुम्हें। कृत्रिम रेशे, मानव द्वारा निर्मित रेशों को कृत्रिम रेशे कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो कृत्रिम रेशे है ना, कृत्रिम रेशे, इनको हम एक नाम से और जानते हैं। कृत्रिम रेशों को बोलते हैं संश्लेषित रेशे। कौन से? संश्लेषित रेशे। या तो कृत्रिम रेशे बोल दो या फिर संश्लेषित रेशे बोल दो। मानव द्वारा निर्मित रेशों को कृत्रिम रेशे कहा जाता है। और प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? जो रेशे हमें सर हाँ बेटा, क्या हुआ? सर लिखना कब है? अभी नहीं, जब मैं कहूँ ना तब उतारना। मैं पूरा बोर्ड पे उतार रहा हूँ, जब मैं कहूँ तब लिख लेना, ठीक है? यस सर। प्राकृतिक रेशा, जो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल इजी है, प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करोगे कि रेशे क्या चीज होती है। तो रेशे सब जानते हैं, जिससे रस्सा बनता है, जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, जिससे गाड़ियों के कवर बनते हैं, सीट कवर बनते हैं, ये सब रेशे होते हैं, ठीक है। और जो रेशे हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये रेशे हमें प्रकृति से भी मिलते हैं, ये रेशे हमें खुद भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये रेशे में जानवरों से भी मिलते हैं और ये रेशे में पेड़ पौधों से भी मिलते हैं। लेकिन ध्यान देना, अब ये जो जानवर और पेड़ पौधे वाले रेशे हैं ना, वो प्राकृतिक रेशे हैं, ये अलग रेशे हैं। जो रेशे में प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो किससे मिलते हैं? पादप वाले, मतलब जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। दूसरे रेशे कौन से हैं? जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो देखो, पादप क्या है? पादप भी तो एक प्राकृतिक है ना, पादप भी तो एक सजीव है, जंतु भी एक सजीव है, ठीक है। और ये कुदरत ने बनाए हैं। जंतुओं से मिलने वाले रेशे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्राकृतिक रेशों में। पादप से मिलने वाले रेशे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जैसे पादप से आपको क्या मिलता है? पेड़ पौधों से में जूट मिलता है, और जूट से बोरी बनती है, जानते हो ना बोरी को। जंतुओं से कौन सा रेशा मिलता है? जंतुओं से मिलती है ऊन, मिलती है, रेशम मिलती है। तो ऊन के अंदर हमने क्या मेहनत की? हमने कोई मेहनत नहीं की। ऊन तो हमें भेड़ ने दी है, बकरी ने दी है, ऊंट ने दी है, याक ने दी है, ठीक है। इन्होंने हमें ऊन दी है, तो वो प्रकृति से ही तो मिले हमें, ठीक है। और पेड़ पौधों से जूट। तो अब पादप से कौन से रेशे मिलते हैं? मैं एग्जाम्पल डाल देता हूं। एक तो कपास, नाम सुना ना, रुई जिसको बोलते हैं, रुई। एक तो कपास और एक जूट। एक तो कपास और एक कौन सा है? जूट है। जंतुओं से आपको कौन से रेशे मिलेंगे? जंतुओं से एक तो है ऊन और एक है रेशम। रेशम। एक ऊन तथा दूसरा कौन सा है? रेशम। अब जो कृत्रिम रेशे हैं वो भी आप एग्जाम्पल याद रख लेना। कृत्रिम रेशा एक तो है रेयोन, कृत्रिम रेशा दूसरा कौन सा है? नाइलॉन। रेयोन, नाइलॉन। कृत्रिम रेशा तीसरा कौन पॉलिएस्टर। सा? वेरी गुड, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर। और एक कृत्रिम रेशा है ओरलोन। बस, इनमें आपको कुछ नहीं करना। कृत्रिम रेशों के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और ये एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। पहले देख लो, कृत्रिम रेशों का दूसरा नाम है संश्लेषित रेशे। मानव द्वारा निर्मित रेशों को, और ध्यान रखना ये जो जितने भी कृत्रिम रेशे हैं ना,
जो संश्लेषित रेशे हैं सब केमिकल से बनाए जाते हैं, सब कार्बन के बने हुए, ध्यान रखना सबके सब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये तो टोटल केमिकल है। जैसे रेयोन है, अब आप बोलो सर रेयोन से क्या बनता है, तो रेयोन का मैं एग्जांपल दूं, देखो रेयोन से बेडशीट बनती है, और हम फर्श पर भी चाहते हैं ना कालीन और गलीचा, वो भी रेयोन से बनाया जाता है। दूसरी मैं बात करूं नाइलॉन, नाइलॉन से पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से, पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना रस्सों को पकड़ पकड़ के, वो किससे बनाया जाता है, नाइलॉन से। पॉलिस्टर, आजकल बहुत सारे कपड़े बनते हैं पॉलिस्टर, जो आप चमकीले कपड़े देखते हो, पर्दे का कपड़ा है या फिर और कोई कपड़ा, किसी चीज को कवरिंग करने वाला कपड़ा है। यहाँ तक कि हम भी संश्लेषित कपड़े पहनते हैं, हम सूती कपड़े नहीं पहनते। आज के टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिस्टर वाले। एक है ओरलोन। अब ओरलोन क्या होता है, ओरलोन ऊन के जैसे दिखता है, हालांकि वो ऊन नहीं है, वो ऊन नहीं है, लेकिन वो किसके जैसे नजर आता है, ऊन के जैसे नजर आता है। आपने देखा होगा सर्दियों में ऐसे आइटम आते हैं जैसे जो हमें ऊनी टी शर्ट लगती है, जो हमें ऊनी सलवार लगता है, ऊन के जैसा दिखता है वो, बाकी वो है ओरलोन। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इन्हें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ऊन कैसे बनाई जाती है, रेशम कैसे बनाया जाता है, कपास आपको कैसे मिलेगा, जूट आपको कैसे मिलेगा। मतलब कुल मिला के हमें ये तो कंप्लीटली पूरा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और ये आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और नाम उतारना है। तो एक काम करो, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो रेशे, फिर रेशो की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। फिर ये जो मैंने चार्ट बना रखा है ना, इसको ऐसे कैसे उतार लो फटाफट। सर, हाँ सर इसको हमें फेयर कॉपी में भी करना है क्या? हाँ, फेयर में कर लो बेटा, कैसे भी कर लो, रफ में कर लो। बाकी आपको नोट्स की कॉपी तो बनानी है ना अलग से फेयर वाली, ठीक है। उतारो, और उतार लो तो मेरे को बता देना कि सर उतार लिया। सर क्या डालना है हेडिंग? क्या हेडिंग क्या डालना है? बेटा, अब डाल रहे हो आप हेडिंग? कौन बोल रहा है, कुणाल, अभय या तुषार? अभय बोल रहा है। हेडिंग ये है ना, पहले तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक रेशे, ठीक है। फिर आप रेशे की डेफिनेशन लिखो ये वाली, और फिर ये रेशो का चार्ट हो गया। दो टाइप के रेशे होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर ये प्राकृतिक की डेफिनेशन, फिर ये प्राकृतिक के प्रकार हो गए, और फिर ये कौन से हो गए, कृत्रिम वाले। जल्दी करो। उतार लिया? नो सर। उतारो बेटा, उतारो।
उतार लिया? कुणाल नो सर। जल्दी करो बेटा। अनुष्का हटाऊं? चलो मिटा रहा हूं मैं ना, मिटा दूं? अनुष्का उतार लिया? कुणाल, तुषार, बोलो तो सही। सर उतार लिए। उतार लिया ना? ठीक है। देखो अब क्या करना हमें संश्लेषित रेशे और कृत्रिम रेशे तो पढ़ने नहीं है, हमें पढ़ने हैं ओनली प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे हमें पेड़ पौधे से भी मिलते हैं और प्राकृतिक रेशे हमें जीव जंतुओं से भी मिलते हैं। जीव जंतुओं से क्या पढ़ना आपको? ऊन पढ़ना है, रेशम पढ़ना है। और पेड़ पौधों से कौन से प्राकृतिक रेशे मिलते हैं आपको? एक तो कपास और एक कपास और जूट। पहले हम पढ़ते हैं जंतुओं वाले, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे। अब ध्यान रखना, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं जांतव रेशे। उन्हें क्या बोला जाता है? जांतव रेशे। कहने का मतलब ये है, जांतव रेशों का मतलब है जो रेशे में जीव जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है जांतव रेशे। जो रेशे हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। जो रेशे हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं उन्हें बोला जाता है जांतव रेशे। और हमें कितने टाइप के जांतव रेशे पढ़ने हैं? जंतुओं से कौन कौन से रेशे मिलते हैं आपको? एक तो क्या मिलेगा? ऊन। और नंबर 2 पर क्या मिलने वाला आपको? कपास। ऊन और कपास। तो एक नंबर पर हेडिंग डाल लेता हूं मैं, ऊन। नंबर 1 वाली हेडिंग कौन सी है? ऊन। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है वूलन, मतलब वुल या वूलन। देखो अब ऊन सबसे पहले आपको नोटिस करना है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जांतव रेशे। क्या पढ़ रहे हैं हम? जांतव रेशे। और जांतव रेशे किसे कहते हैं? जांतव रेशे जो रेशे हमें जो रेशे में जीव जंतुओं से मिलते हैं। जो रेशे में किससे मिलते हैं? जीव जंतुओं से। जो रेशे हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं उन रेशों को बोला जाता है जांतव रेशे। और जांतव रेशे 2 टाइप के होते हैं,
एक ऊन और एक कपास, एक ऊन और एक कपास। अब नंबर 1 पर मैंने हेडिंग डाल दी ऊन, तो ध्यान रखना ऊन के लिए पहले आपको ये पढ़ना है कि ऊन आपको किससे मिलती है, कौन कौन से जानवरों से और कौन कौन से जीव जंतुओं से आपको ऊन मिलती है। तो देखो मैं गिनवा दूं, हमें ऊन किस किस से मिलती है। सबसे ज्यादा जो हमें ऊन मिलती है वो मिलती है भेड़ से। किससे? भेड़, फिर बकरी, भेड़ है, बकरी है, या भेड़, बकरी, ऊंट, याक। भेड़, बकरी, ऊंट और याक, 4 चीजें हैं। ठीक है, मतलब यहां पर हेडिंग डाल देंगे ऊन देने वाले, ऊन देने वाले जानवर, ऊन देने वाले जानवर। अब ऊन किस किस से मिलती है? नंबर 1 पर हमें ऊन मिलती है, एक तो मिलती है याक से। याक क्या होता है? याक होता है जंगली भैंसा, जंगली भैंसा। ठीक है, याक से ऊन मिलती है। नंबर 2 पर याक के बाद में भेड़, भेड़ के बाद में हमें ऊन मिलती है किससे? बकरी से। और याक आ गया, भेड़ आ गया, बकरी आ गया, उसके बाद हमें ऊन किससे मिलेगी? एक क्या बच गया? ऊंट। ऊंट। एक बच गया ऊंट। अब ध्यान रखना, तो याक है ना, याक आपने देखा होगा, कभी मूवी के अंदर देखा होगा या कोई सीरियल के अंदर देखा होगा। ये जो याक है ये बर्फ के पहाड़ों पर पाया जाता है। बर्फ के पहाड़, जैसे मैं बात करूं तिब्बत है, लद्दाख है, ऐसी जगहों पर आता है ना एक जंगली सा भैंसा जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर लंबे लंबे बाल होते हैं, पूरी बॉडी पर लंबे लंबे बाल, वो उसे जंगली भैंसा बोलते हैं। और वहां की भाषा में, मतलब जहां का ये लोकल प्राणी है, जिस स्थानिक प्राणी है जिस जगह का, वहां पर इसको क्या बोला जाता है? याक। और ये याक कहां पर मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा तिब्बत, एक तो तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत कहां पर है? चीन और भारत की सीमा पर है, तिब्बत है। और एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर में है लद्दाख। लद्दाख और तिब्बत में क्या मिलेगा आपको? याक, जंगली भैंसा। और इस जंगली भैंसे की बॉडी के ऊपर काफी लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, जिनको काटकर ऊन बनाई जाती है, जिनको काटकर ऊन बनाई जाती है। भेड़, अब भेड़ के बालों से तो हम जानते हैं, भेड़ तो आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। और भेड़ आपने आसपास देखे भी होंगे अपने आसपास गांवों में, जहां पर चरावाही होते हैं ना, भेड़ चराने वाले। तो भेड़ जो है, भेड़ भेड़ की बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं। भेड़ को कभी देखना हाथ लगाकर, उसकी बॉडी पर गुद्देदार से बाल है। तो भेड़ तो हर जगह मिल सकती है, राजस्थान में भी है, राजस्थान में कई जिलों में पाई जाती है, यूपी, एमपी, असम का पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो भेड़ से भी क्या तैयार की जाती है? ऊन तैयार की जाती है। बकरी, बकरी भी आप जानते हो, ठीक है, बकरी से भी ऊन बनती है। और ऊंट, लेकिन ध्यान रखना, ऊंट भी कई नस्ल के आते हैं। हमारे आसपास के जो ऊंट है ना, उनसे ऊन प्राप्त नहीं होती। कौन से ऊंटों से ऊन प्राप्त होती है? ऊंट की 2 प्रजातियां पाई जाती है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ऊंट की 2 प्रजातियां, एक प्रजाति का नाम है लामा और दूसरी प्रजाति का नाम है एल्पेका। एक लामा और एक एल्पेका। और ध्यान रखना, बकरी की कौन सी प्रजाति से सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है? तो वो बकरी की क्वालिटी है अंगोरा। बकरी की कौन सी प्रजाति है? अंगोरा। और अंगोरा प्रजाति से कौन सी ऊन प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन, चलो ठीक है। ये सब ऊन देने वाले जानवर है, याक है, भेड़ है, बकरी है और ऊंट। याक से हमें ऊन मिलती है, याक कहां पर पाए जाते हैं? तिब्बत और लद्दाख में। भेड़, भेड़ से हमें ऊन मिलती है। बकरी, बकरी कौन सी बकरी से? अंगोरा किस्म की बकरी आती है एक, अंगोरा किस्म, अंगोरा किस्म की बकरी है। और उससे कौन सी ऊन प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन। और एक होती है ऊंट, ऊंट दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और लामा, एल्पेका ऊंट की प्रजातियां हैं जिनसे हमें क्या मिल जाती है? ऊन मिलती है, ठीक है। समझ गए? समझ में आ रहा ना? इसमें समझने के लिए है ही क्या? उतार लो बेटा इसको, ऐसे कैसे, यहां से लेकर यहां तक आ जाओ, फटाफट आ जाओ। दिख तो रहा है ना बोर्ड पे अनुष्का? अब है? यस सर। ठीक है।
उतार लिया? उतारा क्या तुषार, कुणाल, यस सर, उतार लिया। सबने? उज्जवल, यस सर। अनुष्का आपने? हटा दूं? अनुष्का, बोल तो सही। कर लिए उतार लिया ना? सर, कर रहे हैं अभी। अच्छा उतार रही है क्या? कर उतारो। लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हो गया? यस सर। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या तुषार? नो सर। आगे बढ़े। देखो देखो, अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना ये है, ध्यान देना। सबसे पहले हमें देखना है, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ऊन देने वाले जानवर कौन कौन से हैं। ऊन देने वाले जानवर याक है, ऊंट है, ठीक है, भेड़ है और बकरी है। इन चारों प्राणियों से, इन चारों जानवरों से हमें क्या मिल रही है? ऊन मिल रही है। अब मैं ये बताऊंगा तुम्हें, हम ये पढ़ेंगे ऊन बनाने का प्रोसेस, ऊन बनाने की विधि, ऊन कैसे बनाई जाती है। तो अभी तो हो नहीं पाएगा, 5 मिनट बाकी है, लेकिन फिर मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हमारी क्लास कब आएगी? मंडे को आएगी, तो उसमें हम क्लियर करेंगे इस चीज को। ऊन बनाने की विधि, ऊन बनाने की विधि। हाँ, ऊन बनाने की विधि। अब देखो ऊन कैसे बनाया जाता है। अब ऊन बनाने की जो विधि, आप बोलोगे सर ऊन तो बनी बनाई है ना। ऊन कहाँ पर बनी बनाई है? हमने तो भेड़ से, ऊंट से, बकरी से और याक से बाल काटे हैं। उनके बाल काटने पड़ेंगे पहले। बाल काटते ही ऊन थोड़ी बन जाएगी, बाल काटेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या किया जाएगा बालों का, तब जाके ऊन बनेगी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले बालों की क्या की जाती है? कटाई। सबसे पहले बालों की क्या की जाती है? कटाई। चाहे कोई सा भी प्राणी ले लो आप, चाहे ऊंट ले लो, भेड़ ले लो, बकरी ले लो, याक ले लो, सबसे पहले उनके शरीर से बालों की क्या की जाती है? कटाई। और बालों की कटाई कैसे होती है? जैसे हम हेयर कट करवाते हैं मशीन से या कैंची से, तो उनके भी बाल ऐसे काटे जाते हैं। बाल काटने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है ना, वो होता है धुलाई। वो क्या होता है? धुलाई। धुलाई इसलिए की जाती है क्योंकि भेड़ बकरी है, याक है, ऊंट है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। ये मिट्टी के अंदर भी लौटते हैं, ठीक है, या पानी के अंदर भी जाते हैं। तो इनके बालों में कई प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है। इनके बालों के अंदर चिकनाई आ जाती है, धूल आ जाती है, कई प्रकार की चीजें इनके बालों से चिपक जाती है। उन सबको हटाने के लिए इन बालों की क्या की जाती है? बड़ी बड़ी टंकियों में क्या की जाती है? धुलाई की जाती है। और धुलाई को क्या बोला जाता है? धुलाई का एक और नाम है जिसे बोला जाता है अभिमार्जन। धुलाई, या सेकंड नाम क्या हो गया इसका? अभिमार्जन। क्या नाम हो गया? अभिमार्जन। अभिमार्जन। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। पहले बालों की कटाई की, फिर बालों की धुलाई की। अब नंबर 3 पर,
पहले कटाई फिर धुलाई, और नंबर 3 पर क्या की जाएगी, अब की जाती है बालों की छटाई। छटाई से मतलब ये है कि छोटे बालों को अलग, सारे बाल एक जैसे नहीं होते, हमारे सारे बाल एक जैसे थोड़ी होते हैं। पहले बालों की क्या की जाएगी, छटाई की जाएगी, छोटे बालों को अलग, बड़े बालों को अलग। मतलब पॉइंट नंबर 3 पर बालों की क्या की जाएगी, छटाई। छटाई के बाद में, छटाई के बाद में क्या किया जाएगा, बालों की रंगाई। बालों की रंगाई। हमें बताओ एक ही कलर में ऊन मिलती है आपको या अलग अलग कलर में ऊन मिलती है? अलग अलग कलर में। अलग अलग भेड़, जो भेड़ और बकरी है ना, उनसे ज्यादा हमें सफेद, लाल और काली, 3 टाइप की ऊन मिल सकती है। सफेद, लाल और काली। जैसे मान लो हमें येलो कलर की ऊन चाहिए, पिंक कलर की ऊन चाहिए, हमें ब्लू कलर की ऊन चाहिए, ग्रीन कलर की चाहिए, पर्पल चाहिए। अगर आपको इन सभी कलर्स के ऊन चाहिए तो फिर इन बालों को क्या किया जाता है, रंगा जाता है। इनकी क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। और जो लास्ट में है वो है रिलिंग प्रक्रिया। लास्ट में कौन सी प्रक्रिया है, रिलिंग प्रक्रिया। और रिलिंग प्रक्रिया से क्या मतलब है, रिलिंग प्रक्रिया से मतलब ये होता है कि देखो सबसे पहले हमने इन जानवरों के शरीर से इनके बालों की कटाई कर दी, उसके बाद में बालों को बड़े बड़ी टंकी में धो लिया, धुलाई कर दी, उसके बाद में छोटे बालों को अलग, बड़े बालों को अलग क्या कर दी, छटाई कर दी, उसके बाद में बालों को रंग लिया, क्या हो गया, रंगाई। अब जो हमें बाल मिल रहे हैं ना छोटे और बड़े, तो उन बालों को बल दे देकर, उन बालों को बल दे देकर, बल लगा लगाकर उन बालों को किस में चेंज किया जाता है, रेशो में चेंज किया जाता है। फिर रेशो को किस में चेंज किया जाता है, धागे के अंदर। फिर धागे से जाकर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो जो तंतु होते हैं ना, छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो उनके बाल है उनको तंतु बोल सकते हैं। उन छोटे छोटे तंतुओं को बल देकर धागा बनाना क्या कहलाता है, रिलिंग कहलाता है। तो बताओ ऊन बनाने की कितनी विधियां हैं, सॉरी ऊन बनाने की, सॉरी विधि नहीं है, ऊन बनाने की प्रक्रिया, सॉरी ऊन बनाने की प्रक्रिया। आप ऊन कैसे बनाओगे बताओ? पहले कटाई करेंगे, फिर धुलाई, फिर छटाई, फिर धुलाई, फिर छटाई, फिर फिर रंगाई, फिर रिलिंग प्रक्रिया। ड्रिलिंग। ये अभी ये मत उतारना, अभी ये मैं आगे की क्लास में पूरा बताऊंगा। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, कटाई कैसे की जाएगी, धुलाई कैसे होती है, छटाई कैसे, इसको हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना मैटर कवर हो गया हमारा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, ये चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।